नमस्कार आप सभी को। हम प्राइवेट डिफेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने सेक्शन 105 तक डिस्कस कर लिया है। हमारी पार्ट 7 तक वीडियोस बन चुकी है प्राइवेट डिफेंस पर ही। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वह वीडियो जाकर देखिए। ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 8, जो कि प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन 106 को हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 106 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 106 बात करता है कि हम प्राइवेट डिफेंस कब ले सकते हैं, जब हमारे ऊपर कोई असोल्ट होता है, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। मान लीजिए अगर कोई भीड़ हमें मार रही है तो हम वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं कि हम किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म पहुँचा सकते हैं वहाँ पर। यही इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट when there is risk of harm to innocent person। यहां पर हम प्राइवेट डिफेंस कब लेंगे? जब कोई हमें डेडली असोल्ट होगा, जिसमें हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, और क्या हम वहां पर प्राइवेट डिफेंस किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट जाकर ले सकते हैं? ठीक है, इसमें यही बताया। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असोल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। यहाँ पर जो प्राइवेट डिफेंस को हम एक्सरसाइज करेंगे, जो यूज करेंगे, हम तभी करेंगे जब हमें एप्रीहेंशन होता है, हमें आशंका होती है कि हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, जब वहाँ पर एप्रीहेंशन, रीजनेबली एप्रीहेंशन होता है कि हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, वहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस तब लेंगे। यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं की गई है और ना ही हर्ट की। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और जो डेडली असोल्ट होता है जिसमें हमारी डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट को छोड़कर इसमें सेक्शन 106 में सिर्फ डेथ की बात की गई है। अगर हमें आशंका होती है कि हमारी डेथ हो सकती है तभी लेंगे। अगर ग्रीवियस हर्ट का कोई करता है वहां पर हम ये क्या नहीं ले सकते, हम यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट में, जो कि एक निर्दोष व्यक्ति होता है, उसके अगेंस्ट में हम जाकर क्या नहीं, प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। The defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person। यहाँ पर एक्सरसाइज करने की बात की गई है अपने प्राइवेट डिफेंस को। कहाँ पर? कि हम क्या कर सकते हैं, इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस को। ठीक है, कब करेंगे? जब हमें असोल्ट होता है, हमारे पर कोई डेडली असोल्ट होता है जिसमें हमारी डेथ हो सकती है, जहां पर हमें रीजनेबली एप्रीहेंशन होता है। ठीक है, वहां पर अगर किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है वहां पर अपने आप को बचाने के लिए। हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो वहां पर उसके पास प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा। ठीक है, रनिंग ऑफ दैट रिस्क, जब भी वहां पर उसको रिस्क होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इसमें मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आप 106 में ये क्या बता रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। यहां पर ए पर्सन है, ए पर्सन के ऊपर एक भीड़ क्या करती है, उसके ऊपर हमला करती है। मर्डर मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर, जहां पर प्रयास किया जाता है मर्डर करने का। ठीक है, यहां पर प्रयास हो रहा है, हुआ नहीं है मर्डर। ठीक है, he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob। मतलब कि वहां पर वो अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज कैसे करेगा? मान लीजिए कि उसके पास गन है, लाइसेंसी गन है। ठीक है, तो उसने वो लाइसेंसी गन किस लिए रखी है? अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए ले रखी है। तो वहां पर अगर कोई भीड़ उसके ऊपर हमला कर रही है, ठीक है, अगर वो अपने लाइसेंसी गन को यूज नहीं करेगा तो अपने प्राइवेट डिफेंस ले ही नहीं सकता। अगर उसको लग रहा है वहां पर कि मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, मतलब कि वो प्रयास कर रहे हैं मेरा मर्डर करने के लिए कोई भीड़, तो वहां पर अगर उसके पास गन है तो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है वहां पर। ठीक है, उनके ऊपर फायरिंग करके। अब आगे इसमें क्या बताया है? एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। यहां पर यही बात की गई है कि जो विदाउट रिस्क, अगर वहां पर रिस्क नहीं है तब वो फायरिंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर वहां पर रिस्क है तब वो फायरिंग कर सकता है वहां पर। अगर जो वहां पर चिल्ड्रन है, जो भीड़ उसके ऊपर हमला करने आ रही है, जो वहां पर चिल्ड्रन है वो उसमें शामिल है, शामिल नहीं मतलब अगर उसमें शामिल भी नहीं है तो वहां पर वो खड़े ऐसे ही।
ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भीड़ किसी को मारती है तो वहां पर काफी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। और वो जो पर्सन क्या करता है, ए पर्सन वो फायरिंग करने लग जाता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। वो फायरिंग करेगा, वो किसी बच्चे को लग जाती है, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में ही क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए ही वो फायरिंग कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहां पर एप्रीहेंशन हो रहा है उसको कि मेरी डेथ हो सकती है, क्योंकि यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर की हमने बात की गई है, ठीक है। यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग कर सकता है। अगर वो जो फायरिंग कर रहा है वो किसी इनोसेंट पर्सन को, किसी बच्चे को भी लग जाती है, तो वहां पर देखिए, यहां पर इनोसेंट पर्सन और जो चिल्ड्रन है, ठीक है, यहां पर दो बात की गई है। इनोसेंट पर्सन जो वहां पर उसका कोई वो भीड़ में शामिल भी नहीं था, लेकिन उसको फिर भी गोली लग जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आसपास में भीड़ के खड़ा होता है, कहीं देख रहा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई किसी को मारता है, कोई भीड़ किसी को मारती है, तो वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर वो ऐसे इनोसेंट पर्सन खड़े हैं, या फिर कोई चिल्ड्रन, कोई बच्चा खड़ा है वहां पर, तो अगर उसको फायरिंग में उसको क्या लग जाती है, गोली लग जाती है, तो वहां पर वो उसका कोई कसूर नहीं है, जिस पर्सन ने वहां पर क्या किया है, फायरिंग अपने आप को बचाने के लिए की है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर उसका कोई कसूर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए। एक कमिट नो ऑफेंस, यहां पर देखिए आ गए, यहां पर इलस्ट्रेशन में उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है। इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, अगर किसी बच्चे की भी वहां पर डेथ हो जाती है तो, ठीक है, तो वहां पर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी ऑफेंस करने की। तो इसमें यही बताया है कि हम किसी इनोसेंट पर्सन या फिर किसी चिल्ड्रन के ऊपर अगर फायरिंग हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए, अगर उसको लग रहा है वहां पर कि मेरी डेथ हो सकती है, ऐसे नहीं कि अगर उसको लग रहा है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट होगा, वहां पर ग्रीवियस हर्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, वहां पर डेथ इंक्लूड किया गया है। अगर उसको लग रहा है कि कोई अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, या उसको लग रहा है कि मेरी डेथ हो सकती है, तब जाकर वो वहां पर अपने सेल्फ डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन, किसी चिल्ड्रन को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है वहां पर। ऐसे नहीं कि वो हार्म नहीं पहुंचाएगा कि कोई बात नहीं, आप मुझे मार लीजिए, मेरा को तो कोई राइट ही नहीं है। हाँ, उसका राइट है वहां पर, वो अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग या फिर उसके पास जो भी हथियार है अपने आप को बचाने के लिए यूज कर सकता है वहां पर, ठीक है। तो ये सेक्शन 106 मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारा ये प्राइवेट डिफेंस का जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन 106 तक। सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक हमारी सभी वीडियोस पार्ट 8 तक बन चुकी है। अगर आपने वह वीडियो सभी नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के, आईपीसी की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और सभी आपको वहां पर हमारी सभी वीडियोस मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।